नमस्कार साथियों, आज मैं अपने नंबर सिस्टम श्रृंखला को बढ़ाते हुए जो मैं आपको यह सीरीज स्टार्ट किया हूं, आज मैं इस सीरीज का आपको पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान का कुछ नियम बताऊंगा। और इस सीट में तो आपको जो प्रश्न क्वेश्चन दिया है 244 से लेकर 248 तक, इसमें तो मात्र 4 सवाल, लेकिन मैं आपको अधिक सवाल बताने की कोशिश करूंगा। इसमें जो आपको प्रश्न संख्या दिया है 244 से लेकर 248, इसमें 5 प्रश्न है। केवल कितने प्रश्न है? 5। तो पहले मैं आपको नियम समझा देता हूं, फिर मैं आपको सवाल पे लेकर चलता हूं। देखिए, सवाल समझने का कुछ नियम क्या है। देखिए, पहले ऐसे क्यों बताया गया पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, आप समझिए जरा। देखिए, ऐसा कभी को रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ में भी आ जाता है। अगर छोटा दिया जैसे 64, 80, 81, 36, अब इसमें पूछे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप तुरंत बता देंगे कि 80 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यह छोटा था इसलिए आप तुरंत बता दिए। लेकिन जब बड़ी संख्या रहेगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल समझाने के पहले कोशिश करता हूँ, जब मैं इसे लिख देता हूँ कैसे मैं पहचानूंगा कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखिए, जैसे अब आपको प्रश्न दे दे, समझने की कोशिश करिएगा। मैं पहले आपको प्रश्न दे रहा हूं समझने के लिए। आपसे प्रश्न दे दे कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे पूछ रहा है कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, यही पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं आपको पहला ऑप्शन लिखूं 97, 41, 28। मैं दूसरा ऑप्शन लिखूं 97, 41, 35। मैं तीसरा ऑप्शन लिखूं भाई 97, 41, 41, मान लीजिए मैं लिख दिया भैया 54। और एक मैं ऑप्शन आपको लिख दूं 97, 41, 80। और एक ऑप्शन लिख दूं मैं 97, 41, 69। और एक ऑप्शन में और लिख दूं, ऑप्शन तो पेपर में 4 है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। एक लिख दे आपको 97, 41, देखिए 4, 9, आपको यह लिख दे, सॉरी ये आप लिख दे 39। अब बताइए, अगर ऐसा संख्या देगा तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें कौन पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहाँ आपके लिए कुछ नियम आपको लॉजिक पता रहेगा, तो उससे आप काम कर जाएंगे। मैं लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहला बात कैसे हम पहचानेंगे, अगर कोई भी संख्या का हम वर्ग करेंगे, बात समझिए, अगर आखिरी में 1 रहेगा तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का देखिए 25, 6 का 36, 36 नहीं 6 आएगा। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कैसे हम नियम याद रखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और अगर 0 रहेगा तो डबल 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो डबल 0। तो देखिए, एक हमारी बात समझिएगा, अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा तो यह नियम जरूर लागू उस पर होगा। और मैं बार बार आपको क्लास में भी समझाता हूँ, सवाल का एक मानक होता है, आप सवाल समझने का पूरा प्रयास करिएगा। देखिए, पहला नियम क्या है, नियम आप अच्छे समझते चलिएगा। देखिए, रूल जो समझिएगा अच्छे से क्या क्या है। देखिए, पहला नियम, देखिए कहीं भी आप आखिरी में 2, 3, 7, 8 नहीं देख रहे होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 संभव नहीं है। पहला नियम क्या बताया जा रहा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 संभव नहीं है। मैं क्या क्या बता रहा हूं, 2, 3, 7, 8। देखिए, तो अब इससे आप यह पहचान गए मैं क्या लिखा हूं 97, 41, 28, अंत में 8 आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आखिरी में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरी बात समझिए आप, देखिए अगर वह संख्या अगर पूर्ण वर्ग रहेगा तो अगर आखिरी 5 दिया तो उसके पहले 2 जरूर आएगा। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो उसके पहले 2 आएगा जरूर, अगर वो पूर्ण वर्ग रहेगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5,
आपको सवाल ऐसा एग्जाम में देगा कि यह नियम इस पे लागू होगा ही। तो 5 दिया तो उसके पहले क्या दिया है 3, तो इसलिए अभी क्या हो गया गलत। तीसरा नियम देखिए, अगर आखिरी में 1 4 9 है, इसे देखिए यहाँ पर 1 है तो उसके पहले 8 है, सम संख्या है, 4 है तो 6 है, सम संख्या है, 9 है तो 4 या भी क्या है, सम संख्या। अगर आखिरी में 1 4 9 रहेगा तो उसके पहले जो संख्या है वो क्या होगी, आपकी सम होगी। क्या होगी, आपकी सम। अगर आखिरी में 1 4 9 रहेगा तो उसके पहले जो भी संख्या है वो क्या रहेगी, आपकी सम रहेगी। अब से देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं क्या लिखा हूँ 4, तो 4 के पहले क्या आ गया आपका 5, जबकि हम क्या बोल रहे हैं 1 4 9 के पहले सम संख्या, इसलिए यह भी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा बात समझिए, अगर आखिरी में 9 दिखाई दे, देखिए 9 के पहले क्या आ रहा है 4, सम है। देखिए अगर आखिरी में 9 हो तो उसके पहले जो आपकी संख्या आनी चाहिए, सॉरी देखिए मैं 1 4 9 पहले सम होना चाहिए। अगर आखिरी में भाई देखिए अगर 6 लिखा हो, क्या लिखा हो 6, तो उसके पहले जो आपकी संख्या आनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए भैया, आपकी विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं 6 लिखा हूं, समझिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे अगर 6 लिख दिया हूं तो उसके पहले विषम है, तो यह पहचान के अगर आखिरी में अगर 6 हो तो उसके पहले क्या होना चाहिए, विषम संख्या। देखिए यहाँ से 6 लिखा है ना, तो 6 के पहले क्या लिखा है, सम, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आपका आखिरी और बचा लास्ट, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो अगर उसके अंत में अगर 0 रहेगा तो याद रखिएगा 0 हमेशा जोड़े में ही रहेगा। से देखिए अगर हम 100 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, ये सब क्या है 400 40,000 कहते हैं, तो 0 हमेशा जोड़े में रहेगा, तभी वो पूर्ण वर्ग रहेगा भाई। तो यहाँ भी 0 आप क्या देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। एक 0 जब किसमें होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए हम क्या बताएं, 1 4 9 पहले क्या चाहिए, आपकी सम संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे है यही इसका आंसर। और यह मैं बता दूं आपको 987 का वर्ग है, किसका 987 का वर्ग है। फिर से मेरी बातों को आप समझिए, कभी भी अगर आपके प्रश्न में अगर ऐसे आपको दे दे कि सवाल आपको दे दे पूछे में कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके लिए आप यही 5 जरा नियम याद रखिएगा। पहला मैं नियम क्या बता रहा हूं कि आखिरी में 2 3 7 8 नहीं होने चाहिए, 2 3 7 8 पहला नियम। दूसरा क्या बता रहा हूं मैं कि 5 के पहले क्या होना चाहिए, आपका 2, अगर पूर्ण वर्ग है तो। 1 4 9 तो उसके पहले सम होना चाहिए, 6 है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, 0 हमेशा क्या होना चाहिए, आपको जोड़े होना चाहिए। यह बात क्लियर हुआ। अब देखिए जो आपको मैं क्लास में आपको मैं जो सीट दिया हूं उस सीट में देखिए इस पे नॉर्मल सवाल पूछा है। देखिए इसमें एक 224 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, कह रहा यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन आपको लिखा है 7 8 3 5। कह रहा है किसी संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अभी मैं क्या बताया कि 2, देखिए 3 7 8 संभव नहीं है, इसका आंसर क्या होगा आपका 5। फिर देखिए 245 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा पूछा है। अगर हम वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा। ऑप्शन दिया है 5 4 6 2। बताइए इकाई का स्थान क्या बताएं, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 संभव नहीं, तो 2 नहीं होगा। बकिया देखिए यह सब आते ही आते हैं। फिर देखिए 246 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, करा यदि किसी देखा 246 नंबर, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 हो, इकाई का क्या हो 4 हो, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। मतलब कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसका अंतिम में 4 है, तो वर्गमूल में क्या इकाई का अंक हो सकता है। देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे देखिए 4 है तो 8 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या 2, इसका मतलब आखिरी में 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है आपका। फिर जरा समझिए बात, देखिए 247 नंबर प्रश्न क्या दिया है,
मेरे साथ वही बंदा चल पाएगा जो थोड़ा धीरज धरेगा। कराए किसी पूर्ण वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं आएगा। फिर वही बात, क्वेश्चन घुमा फिरा बस पूछा है। कराए कि आपको ऑप्शन दिया है 1 2 0 1 2 5 कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो इसे हम बार बार आपको आज बोल रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन बचा है आपका, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको आपको समझ देना होगा। करा यदि किसी संख्या का घन किया जाए, अब वर्ग की बात छोड़िए, अब क्या करा है घन किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन अंक इकाई के स्थान पे हो सकता है। करा अगर घन किया जाए तो कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है, यही आपसे पूछा है। अब देखिए, अगर हम घन की बात करते हैं, इससे आप जरा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, अगर आपसे बात करता है भाई घन की बात करता है, देखिए समझने का प्रयास करिए पूरा। देखिए अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब करेंगे भाई 125, 6 का क्यूब करेंगे 216, 7 का क्यूब करेंगे भाई 343, 8 का क्यूब करेंगे भैया 512, 9 का क्यूब करेंगे 729, और अगर 0 क्यूब होगा तो इसमें 000 आएगा ऐसे। अब देखिए आप इसमें चीज यह देख रहे होंगे, देखिए आखिरी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, आप देख रहे हैं सभी अंक आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ हम किसी भी संख्या का अगर घन करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पे सभी अंक संभव हैं। तो हमसे जो इस सीट में 248 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, यही पूछा है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। तब देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर सभी अंक संभव है। तो ऑप्शन आपको दिया है 1 8 0 से 9 तक कोई भी, 23 का क्या होगा आंसर से होगा, मतलब 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक संभव हो सकते हैं पूर्ण घन में। एक और बच्चा, उसको भी जरा आप समझिए। देखिए एक आप मेरी बातों को याद रखिएगा, एक आपसे पूर्ण वर्ग में एक सवाल और आपसे पूछा जाता है। देखिए एक आपसे पूछेगा ऐसे कि 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल, क्रमागत मतलब लगातार होनी चाहिए संख्या, 4 क्रमागत संख्याओं गुणनफल में हम क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या मैं बोल रहा हूं, 4 क्रमागत संख्याओं गुणनफल में हम क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जरा प्रश्न को क्लियर करिए आप। देखिए तो आप देखें इससे ऑप्शन दिया 0 1 2 3, आप समझिए मैं 4 क्रमागत संख्या की बात कर रहा हूं, मैं कहीं से भी ले लूं, मान लीजिए हम शुरू से ही ले लिए। देखिए अगर इसका आपस में आप गुणा करते हैं तो 1 में 2 गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 2 में 3 का करेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 6 में 4 6 जो के 24। अगर इसमें हम 24 में 1 जो क्या हो जाएगा 25, यह क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और समझिए जिसे हम कहते हैं 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, देखिए 3 चौके 12, 12 25 60, 60 का 360, 360 में 1 जोड़ 361, यह किसका वर्ग है आपका भाई 19 का वर्ग, किसका 19 का। यहाँ से हमको क्या सीख मिला कि 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका आंसर हम क्या मारेंगे 1। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा। जय हिंद, पढ़िए जबरदस्त भाई आप लोग।